बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ही हम जो शीप की डिफरेंट ब्रीड हैं उसके बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी ब्रीड जो बेहतर है गोश्त की पैदावार के लिहाज से, मीन्स के कौन सी ब्रीड जो है वो ज़्यादा वेट गेन करती है। तो ये सामने एक लेली खड़ी है, ये है जी कजली। इसकी पहचान जो है वो एक तो इसका जो नाक है वो बड़ा होता है, दूसरा ये इस तर्ज का इसका मुंह होता है, यानी नकौड़ा इसको बोलते हैं, बड़ा होता है, कान भी बड़े होते हैं और हाइट लेंथ अच्छी होती है और जो इसकी दुम है वो भी थोड़ी सी बड़ी होती है। ये कजली ये सरगोदा साइड की ब्रीड है, ओरिजिनेटेड सरगोदा की है और अच्छी ब्रीड पाकिस्तान में नंबर 1 ब्रीड, पंजाब की ब्रीड नंबर 1 इसको समझा जाता है। लेकिन इसके जो कान हैं वो बड़े होते हैं, तो जो डॉक्टर हजरात हैं वो या जो मवेशी पाल हजरात हैं उनका एक्सपीरियंस ये है कि इनके कान बड़े होने की वजह से सम टाइम ऐसा होता है कि कान ज़ख्मी हो जाते हैं और ज़ख्मी होने की वजह से सम टाइम कीड़े पड़ जाते हैं। और मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक लैम्ब है जो कि कजला, उसमें तकरीबन 80% कजला ही है ये, और इसका कान एक ज़ख्मी हो गया और उसमें कीड़े पड़ गया। ये देखें जी, इस पे कपड़ा, कान के ऊपर कपड़ा हमने डाला हुआ है ताकि फर्दर वो दोबारा मक्खी ना बैठे और कीड़े ना पड़े। तो ये एक ड्रॉबैक है जी। नॉर्मली जो ब्रीडर हजरात जो इनको पालते हैं गोश्त के लिए, उनके नज़दीक कान छोटे होने चाहिए और ऊन भी कम होनी चाहिए। इस पे हम बात करते हैं कि कैसे वो ऊन कम कैसे होती है और कान छोटे किस ब्रीड के होते हैं। 2 ही ब्रीड हैं पाकिस्तान में जिनके कान छोटे हैं, 3 हैं, लेकिन 2 ब्रीड ऐसी हैं जिनके बिल्कुल ही 2 इंच कान होते हैं। और तीसरी जो है वो मैं आपको, उसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, वो रहीम खां के ऊपर जो सिंध वाला एरिया है वहाँ पे पाई जाती है। एक ये ब्रीड है जी, इसके कान भी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। तो कानों का जो मसला है वो इस तरह ख़त्म हो जाता है जिनके कान छोटे हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया छोटे कान वाला, इससे भी छोटे कान होते हैं, वो ब्रीड है जी राजनपुर की। ये इतने कान जो हैं, ये ब्रीड जो है इधर रहीम खां साइड की, उसके इतने कान होते हैं। ये भी छोटे कान में आते, बड़े कान नहीं हैं इसमें भी, लेकिन इससे भी छोटे कान होते हैं 2 इंच के। वो राजनपुर की ब्रीड है जिसे हम कहते हैं जी राजनपुर की ब्रीड है जिसे मुंद्रा नस्ल कहते हैं। दूसरी पंजाब की जो ब्रीड है उसे कहते हैं जी लोही ब्रीड। लोही ब्रीड का मैं एक जानवर है हमारे पास, उसको देखते हैं। लोही ब्रीड का वो खड़ा जी, इसका जो मुंह है वो लाल कलर का, जो प्योर ब्रीड हो अगर लोही की तो लाल कलर का मुंह होता है
और दुम बड़ी होती है, सॉरी दुम जो है वो ना होने के बराबर होती है, छोटी होती है। इसमें थोड़ा सा क्रॉस है तो इसलिए इसका जो है दुम थोड़ी सी बड़ी है। और जो खालिस ब्रीड होती है उसके कान के ऊपर छोटे छोटे कान भी होते हैं, इसके नहीं है क्योंकि ये क्रॉस में है। ये लोई हो गई, कजली बता दी। और एक होती है जी थल्ली जो ब्रीड है उसका मुंह इस तरह का होता है, थोड़े से आँख के जो दायरे हैं इससे भी बड़े होते हैं। थल्ली नस्ल भी कजली नस्ल की तरह होती है, लेकिन उसके जो दायरे हैं आँख के बाहर जो दायरे हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, इससे भी बड़े होते हैं, ये कम है। ये दायरे जो हैं इतने दायरे ये भी कजले में आते हैं, इतने दायरे। लेकिन ये बच्चा जो है ये कजला और जो इधर की ब्रीड है चोलिस्तान वाली साइड की, जिसे सिपली कहते हैं, ये सिपली और उसका क्रॉस है। सिपली और इसका कजली का, सिपली और कजली का क्रॉस है जी ये। अच्छा, जैसे ये बच्चा जो है ये सिपली का है। सिपली इसकी निशानी ये होती है कि इसकी दुम काफ़ी लंबी होती है और कान छोटे होते हैं, और जो बाल हैं वो तकरीबन घुंघराले बाल होते हैं जैसे इस बच्चे के हैं। ये भी इसी सिपली का क्रॉस है, तो इस तरह के इसके बाल जो हैं वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े। एक और भी सिपली का बच्चा है जो ये बैठा है। और ये एक लेला खड़ा है जी, ये बहुत अच्छी ग्रोथ है माशाल्लाह इसकी। ये तकरीबन ये ज़्यादातर इसमें थल्ली और लोही है इसमें। अच्छा, ये डिफरेंट ब्रीड हैं जिसमें कजली की भी हमने बात की, और ये पड़कन्नी जिसे लोई भी कहते हैं, और थल्ली पे भी बात की। पड़कन्नी में जो लोई की एक बात आपको बताई थी कि उसके कान के ऊपर छोटे से कान होते हैं, तो वो इस तरह से ये जैसे इसके हैं ये छोटे छोटे ऊपर कान, तो ये भी लोही का और कजली और जो है लोही कजली का या लोही थल्ली का क्रॉस है इसमें, इसलिए इसके ऊपर कान के ऊपर जो है वो छोटे कान आ रहे हैं, और रंग भी जो है वो ब्राउन है, कानों का जो रंग है वो भी ब्राउन है। तो ये चीज़ें। अच्छा, इस फील्ड में जो अभी वूल की इतनी मार्केट नहीं है, वूल इतनी पहले काफ़ी सेल होती थी। अभी पहले जो भेड़ों के बाल जो काटने आते थे वो काटते फ्री थे और पैसे भी देते थे उनके वूल के। अभी जो हैं वो पैसे नहीं देते बल्कि लेते हैं पैसे। वूल की जो मार्केट है वो पता नहीं आगे से डाउन हो गई। तो अभी डॉक्टर हजरात का कहना ये है कि वूल की हमें ज़रूरत नहीं होती पेड़ों में, अभी गोश्त के लिहाज से ही इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए इस पेड़ की जो ब्रीड है। तो उसका ये है कि इसकी क्रॉसिंग ज़्यादा पसंद की जाती है, यानी भेड़ों की क्रॉसिंग की जाए जी दुम्बे के साथ। जो दुम्बा है तुर्की दुम्बा, उसके ऊपर ऊन कम होती है और उसकी फैट टेल होती है, यानी पीछे चक्की होती है बड़ी, लेकिन चक्की जो वो सारी फैट है तो उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जब वो क्रॉस में आता है, जब इन भेड़ों के साथ दुम्बे को क्रॉस किया जाता है तो भेड़ों की ऊन कम हो जाती है, वो करैक्टर आ जाता है दुम्बे वाला थोड़ा सा, और दुम्बे वाला करैक्टर जो फैट टेल का वो भी कम हो जाता है। तो जो आगे क्रॉस अब में बच्चे आते हैं वो
ऊन उनकी कम होती है और फैट टेल भी कम होती है। तो उससे होता क्या है कि उनकी जो गोश्त की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, यानी एनर्जी जो उन्होंने वूल पे और फैट टेल पे लगानी है वो मीट प्रोडक्शन पे चली जाती है। और तीसरी जो इम्प्रूव करने वाली चीज़ है वो जी कान बड़े नहीं होने चाहिए भेड़ों के, जैसे इसको हमने एक्सपीरियंस किया है इस लेले में। तो कानों में ज़ख्म हुआ और कीड़े पड़ गए मक्खी की वजह से, मक्खी ने अंडे दिए और उससे जो मैगेट्स बने। तो कानों को कैसे छोटे करने, वो 3 ब्रीड जैसे पहले डिस्कस हुआ कि ब्रीड है जी मुंदरी नस्ल जो राजनपुर की है, और दूसरी जो रेंगार खां के ऊपर लगता है इसमें होती है, उनका कलर मुँह ब्लैक ही होता है इस तरह, लेकिन कान 2 इंच छोट बिल्कुल ही 2 इंच होते हैं। तो कान की जो आउट ग्रोथ यानी वो बिल्कुल ही थोड़ी होती है, 2 इंच 2.5 इंच। तो करना क्या चाहिए हमें कि मुंदरी नस्ल लेके, क्योंकि मुंदरी में 2 ब्रीड की ऑलरेडी वो करैक्टर हैं मुंदरी भेड़ों में जो राजनपुर की भेड़ें हैं। एक तो कजली की उसमें करैक्टर है कि सारा मुंह का जो कलर है वो कजले का है और नाक भी बड़ा है वो इस तरह का, यानी मुंदरे में यही सारा करैक्टर आएगा, सिर्फ कान छोटे होंगे 2 इंच के, ये इसके बड़े हैं। तो उस मुंदरी को क्रॉस किया जाए अगर तुर्की दुम्बे के साथ, तो बच्चों में जो है वो कान भी उसी तरह छोटे रहेंगे, क्योंकि दुम्बे के भी बड़े कान नहीं होते, उसके कम से कम 4-5 इंच होते हैं, 5 इंच 6 इंच बस। तो जब वो मुंदरी के साथ क्रॉस किया जाए तो उसके कान और भी कम हो जाएंगे, यानी 2-3 इंच ही रहेंगे, और जो ऊन है वो भी कम हो जाएगी और फैट टेल भी कम हो जाएगी, मीट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो तीनों जो बेनिफिट हैं वो हमें मिल जाएंगे, ऊन कम, फैट टेल कम और कान भी छोटे, और जो मेन पर्पज़ है मीट का वो बढ़ जाएगा, मीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो तुर्की दुम्बा क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दुम्बों में जो है वो उनमें भी आगे ब्रीड्स होती हैं, एक तुर्की दुम्बा है और दूसरा साल्ट रेंज जो हमारा पाकिस्तानी है उसका कद छोटा है, सफ़ेद कलर का होता है। तुर्की दुम्बे का कद बड़ा है, हाइट लेंथ ज़्यादा है और उनका वज़न ज़्यादा होता है, बड़े होते हैं। तो ऑलरेडी पाकिस्तान में एक क्रॉस की नस्ल है जिसे गिप्पी कहते हैं, वो साल्ट रेंज और हमारी लोकल एक ब्रीड है उसका क्रॉस है, उसको गिप्पी बोलते हैं। उसका भी वो ग्रोथ ज़्यादा करती है साल्ट रेंज की निस्बत, लेकिन तुर्की दुम्बे से जब क्रॉस होगा तो क्योंकि तुर्की दुम्बे की हाइट लेंथ बहुत ज़्यादा है और बहुत आउट क्लास जानवर है, वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। तो ये पाकिस्तान में एक रिसर्च का काम करने वाला है। आई डोंट नो कि खिदराबाद फार्म है तो सही, जिसमें जहाँ पे ज़्यादा खिदराबाद फार्म है जी सरगोदा में, जहाँ रिसर्च का काम होता है इस पे ये कजली पे, और इसी तरह थल में एक रिसर्च स्टेशन है उस पे थली है। तो ये पाकिस्तान में एक जो मीट प्रोडक्शन का काम, ये अभी मेरे इल्म में नहीं है, कहीं हो रहा हो, लेकिन ये होना चाहिए, इसमें ये फार्मर को काफ़ी फ़ायदा है। तो मेरा भी यही है, अपना नेक्स्ट प्लान है। एक तो हमारे पास ये है कजली है, तो इसको तुर्की दुम्बे से क्रॉस करेंगे और इसके कान भी छोटे करने हो, उसके लिए तो हमें मुंदरी ब्रीड वो लेके आनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी ऐसा होता है कि डिफरेंट ब्रीड में डिफरेंट ग्रोथ रेट होता है। ये मैं मंडी से लेके आया था, तो एक जो ये सिपली नस्ल और जो ये कजली थली का जो क्रॉस बच्चा है, ये उस टाइम ये भी हमें छोटा बच्चा था, यानी ये हमें पड़ा था 10,000 में तकरीबन, और इसी के
ये एक बच्चा है जी, ये सामने अभी इनको अलहदा करना, मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ तो अलहदा तो नहीं करना मुश्किल है। ये वो सामने ये आया था 9,000 का और ये 10 का, ठीक है। उस टाइम भी कोई फ़र्क था इनमें, ये यानी ये थोड़ा सा ज़्यादा था उस टाइम भी, लेकिन अभी जो है बहुत डिफरेंस आ गया। ये लाइव वेट इसका 25 किलो है और इसका 35 किलो और इसका 25, यानी अभी 10 किलो का ये गैप आ रहा है। हालांकि ये लिया हुआ भी सस्ता है, तो ये फ़र्क होता है जी कि मीट प्रोडक्शन हर जानवर का जो है वो ग्रोथ रेट सेम नहीं आ रहा होता, मीट प्रोडक्शन सेम नहीं आ रही होती, तो उसमें नस्ल का भी होता है और उसमें जो है वो बच्चों की केयर के शुरू से कैसे हुई है उसका भी बड़ा रोल होता है, और फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ की केयर कैसे हुई है उसका तो बहुत ज़्यादा होता है। और ये 3-4 चीज़ें होती हैं। फिर एक और जो चौथी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कि अब ये मेरे पास 18-19 जानवर हैं ले ले, इनमें 3-4 ही ले ले हैं जो वो ज़्यादा खाते हैं, यानी खाना ऑर्डर तो सबको सेम पड़ता है, सबके सामने खुला होता है, ओपन होता है, किसी को रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, लेकिन 3-4 जो ले लें वो उनका जो खाने का जो स्पीड है खाने की वो ज़्यादा है, यानी वो कम वक्त में ज़्यादा खाते हैं। एक ये मैंने आपको जो शुरू में दिखाया, ये वाला जो 9,000 में लिया था और अभी 35 किलो वज़न है, और एक ये दूसरा जो आपको थल्ली का क्रॉस बताया था ये वाला, और ये एक सिपली का खड़ा है वो भी उसी तरह, ये फ़र्क है जी। तो हमने वर्क जो हमारे मवेशी पाल हजरात दोस्त हैं जो कुर्बानी के लिए पालते हैं या जो मीट प्रोडक्शन के लिए पालते हैं और ताकि अर्निंग का भी एक ज़रिया बने, तो वो 4 चीज़ें जो हैं वो मेन हैं इनमें। एक तो अगर वो उनके पास फीमेल अपनी हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छी खुराक होनी चाहिए फीमेल को। फिर जब बच्चा आफ्टर पार्चुरेशन प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे को एक तो बॉली पहला जो दूध होता है फर्स्ट टाइम का जो दूध है वो पिलाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नॉर्मली बच्चे पीते भी हैं